नईम पंचोता साहब, आपकी डिटेल मुलाकात हुई, फिर आपने ट्वीट की, फिर लतीफ़ खोसर साहब ने बात की, फिर ऑब्वियसली उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये इसको आपने कहा कि -1 समझते हैं आप। इज दिस अ फीलिंग थ्रू आउट पीटीआई? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बता दूं कि कल मरवत साहब साथ में बैरिस्टर गौर साहब, अली ज़फ़र साहब, उमैर साहब, ये सारे मिले थे और ख़ान साहब से इस हवाले से डिस्कशन हुई थी इनकी। और डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो भी ज़ेर गौर आया, क्योंकि वो मामला जो है इस्लामाबाद में हमने उस ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है और कल के लिए वो फ़िक्स है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि डिस्क्वालिफिकेशन है और हमें जाना पड़ना है, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नाम जो है गौर साहब के हवाले से जो है वो कहा कि गौर साहब जो है वो उसको करेंगे। लेकिन जब मरवत साहब बाहर निकले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया। उसके बाद ऑफिशियल से एक ट्वीट आया, तरदीद कर दी गई। फिर ये सारी चीज़ें रात को यूट्यूबर्स और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती रहीं बार बार प्रोग्राम्स के अंदर। तो सुबह जब खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन तक ये खबर जो है वो पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने खुद ही हमें कहा कि आप बाहर जाकर ये बात करें, और खोसर साहब ने फिर बाहर आकर बात की। लेकिन लतीफ़ खोसर साहब तो कुछ और बात कर रहे थे। फिर चलें, ये तो अब हो गई जो भी कंफ्यूजन थी। अब ये तय हो गया है कि बैरिस्टर गौहर ही ऑब्वियसली पीटीआई के चेयरमैन होंगे। अब कुछ आइडिया है कितना अरसे तक ये होगा? स्टॉप गैप सिचुएशन। देखें, इस वक्त जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है ना जी, वो पेंडिंग है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि सुबह ये दरख्वास्त लगी हुई है और सुबह अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो ख़त्म होता है तो डेफिनेटली खान साहब चेयरमैन है। फॉरन ही, अदरवाइज इट कुड गो फॉर सम टाइम। फिर दूसरा लाए अमल। सो पीटीआई के अंदर क्या मसला हो रहा है? पीटीआई के जो अकाउंट से ट्वीट आई, ऑब्वियसली उसने मरवत साहब को काफ़ी परेशान किया, ऊपर उसके बाद ट्वीट्स करके अपना डैमेज कंट्रोल करते रहे। सो आपस में धड़ेबंदी हुई हुई है इस वक्त? नहीं, धड़ेबंदी की बात नहीं है। देखें, टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है कि हमें हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए और उस वजह से उन्होंने कोई ट्वीट की हो, जिस वजह से खान साहब ने भी आज जो है हमें कहा कि आप जाकर बात करें। तो उस हद तक अदरवाइज कोई धड़ेबंदी नहीं है किसी तरह से। हर किसी ने कबूल कर लिया बैरिस्टर गौहर का। देखिए, बैरिस्टर गौहर का नाम ऐसा है ना जी कि कोई भी, सबसे अहम चीज़ है कि जो भी खान साहब कहेंगे, रिकमेंड करेंगे, तो वो मनोमान सबको उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। और बैरिस्टर गौहर साहब बहुत अच्छे एक इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सारी चीज़ें समझते हैं और इलेक्शन के मामला पहले वो ही देखते रहे सारे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केसेस में भी वो बहुत ज़्यादा हर जगह के ऊपर आकर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और अगर वो क्या कहते हैं दिलेरी की बात की जाए तो 9 मई जिस दिन हुआ उस दिन भी आपने देखा कि खान साहब की जब वो अगवा किया गया था तो ये बायोमेट्रिक कमरे में मैं भी उधर मौजूद था और ये भी थे। तो पूरा दिन और उसके बाद भी या उससे पहले भी हर जगह पर जुडिशल कम्प्लेक्स हमला हुआ, तो हर जगह पर ये फ्रंट पर नजर आए हैं। राइट। सो आपको क्या लगता है राज साहब, कितने ज़्यादा कानूनी लकूनाज़ अभी हैं कि लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है? हमने देखा जब पीएमएलएन में इस किस्म का एक तरीक़ाकार किया गया था, अगरचे वहाँ पे फैमिली से ही नॉमिनेट कर दिया गया, लेकिन वक्त लगता है, एकदम से शायद वापसी ना हो सके पीटीआई चेयरमैन। देखिए, एक चीज़ तो थोड़ी सी पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि कल के केस का ये इंतज़ार करते और उसके बाद ऐलान करते, क्योंकि कल इन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले से ही उसको पता होगा कि जी इन्होंने तो चेयरमैन दूसरा ढूंढ लिया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि इसको हम रखें या ना रखें या ये जजमेंट को करें। तो दे शुड हैव वेटेड टिल टुमारो, इसको खामोश रखते और उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट करते जो भी है, अगर इस्लामाबाद इनको रिलीफ हाई कोर्ट ना देता। अब ये बात है कि जी ये कितना प्रोलॉन्ग होगा। मियाँ साहब की अपील लग गई, वो आए, जहाज से उतरे, अपीलें ठक 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 करके लग गई। देखे ना, आपके सामने है। लेकिन 4 साल पहले उनके भी हालात मुख्तलिफ थे। अब ये वक्त की बात नहीं, कानून की बात करें ना, ठीक है, यू राइट, ठीक। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाएं कि जी इनकी अपील तो 3 साल की सज़ा है, ना ये एब्सकॉन्डर हैं, ना इनके परपेचुअल वारंट्स हैं, ना इनका कोई मेडिकल का इशू है, कि जी इस अपील को जो 3 साल की, जिसको ऑलरेडी आप बेल भी दे चुके हैं, इसको सुन लें और इसका फैसला अगर रिजर्व होता है तो ठीक है, कितना अरसा रहेगा, लेकिन अगर ये सुनी जाएगी अपील तो मैं समझता हूँ कि ये विद इन हार्डली हाफ एन आवर का केस है जिसमें ये इमरान खान साहब का अक्विटल हो सकता है। ओके, अगर सुनी जाए, अगर सुनी जाए तो। सवाल है पंचोते साहब कि गौहर खान पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? हमने रिसेंटली देखा है पीटीआई में, आज आपके साथ होते हैं, कल चले जाते हैं, या प्रेशर में आ जाते हैं, या गायब होके फिर प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या गारंटी है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा?
देखें इंशाल्लाह गौर साहब डटे हुए हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जो अगवाकारियाँ हैं, तो जैसे लोग गए हैं वो कोई अपनी मर्जी से तो कोई नहीं गया। कुछ तो गए होंगे लेकिन सारे नहीं गए मर्जी से, दिस मच वी कैन से। 1% कह लें। बट जो अब धड़ेबंदियां हो गई हैं पीटीआई में, ये कितना प्रॉब्लमेटिक होगा? नहीं देखें, कोई है धड़ाबंदी तो नहीं सही, है। खान साहब चार के देखें, करीब तकरीबन। देखें खान साहब जो हैं वो इस पार्टी के सरबराह हैं, और इंशाल्लाह कोई उसमें आप ये देख लें कि अगर कोई आपस में लड़ाई है भी ना, कोई एक लोगों की, दो लोगों की या चार लोगों की, क्या वोटर के अंदर कोई फ़र्क पड़ जाएगा? क्या नवाज शरीफ का वोट बढ़ जाएगा? क्या तो आपने पीपल्स ये पार्टी का decide वोट किया कि बढ़ एक तरफ जाएगा? बल्ला है और एक तरफ पीटीआई चेयरमैन है, और बल्ला आपने बल्ला है, सोचा और बल्ले सिर्फ को फील्ड बचाया जाए। चाहिए, फील्ड नहीं दी जा रही। But- इस वक्त जो इशू है वो सिर्फ फील्ड का है। So दूसरी तरफ देखें तो मुकम्मल जो है फील्ड हासिल है, और यहाँ पर फील्ड नहीं है। अभी भी चांसेस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बल्ले का निशान को खतरा हो इस वक्त, इस फैसले के बाद? राजा साहब, देखिए बिल्कुल, अगर तो वो कोई इलेक्शन में ही, अभी जैसे कि एक बात की जा रही है कि जी कायम मकाम वो होंगे चेयरमैन, तो कानून में कायम मकाम तब होता है कि जब असल मौजूद हो, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकता किसी वजह से, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, तो तब आप कायम मकाम बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे असल डिस्क्वालीफाई बज़ाहिर हो so रहे हैं, that will be a problem कि तो interim- इनको कायम मकाम वाला ये पता नहीं, शायद इसके ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, ये कंजम्पशन के लिए ये वर्ड नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज़ को देखना है कि कहाँ पे इसको किसी तरीके से हम इलेक्शन को। क्वेश्चन है कायम मकाम पे मेरे ज़हन में आया, जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हैं वो नहीं देखेगा इलेक्शन कमीशन? जस्ट आस्किंग। नहीं, क्यों जो अपनी देखेगा? मुद्दत पूरी साल कर होने वाला है, मुद्दत क्या कहनी है, अगर साल उधर होने वाला leniency है, है तो साल फिर नहीं नहीं। देखा उसने, सिर्फ यही देखना है। और नंबर 2 देखिए, इमरान खान साहब अगर वहां पे बैठ के चेयरमैन की तरफ से अगर कोई टिकट्स जाते, तो वो टिकट्स सारे के सारे इलेक्शन वाले दिन आपको पता लगता कि जी उससे पहले वो सारे कि जी ये तो चेयरमैन सही नहीं थे, वो टिकट्स ही लोगों के, और बल्ले का निशान वापस हो जाता। सो देयर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स कि इलेक्शन कमीशन के साथ इनको सबसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और बड़े प्रोफेशनली उसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सामने आपके नज़र आ चुका है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी आईनी जिम्मेदारी बताई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपने करवाना है, और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये कुछ जो हो रहा है ये पूरे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव टू परस्यू, ये करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी लीगल टीम है इनकी। पंचोता साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह रहे हैं, इसे सब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए कहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड है, यहाँ पर तो फील्ड मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जिस तरह से उनको लंदन से लेकर पाकिस्तान आने तक, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सलूट मारे गए हैं, और पूरे मुल्क में कभी आपने देखा है कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिली हो? नहीं मिली। तो जिस तरह से उनकी अपील जो है उसके ऊपर आपने देखा कि आज उनको बरी भी कर दिया गया है। ये खान साहब की जो अपील है वो अगस्त की है, तो उसके ऊपर तो वो फिक्स भी नहीं हो रही। यहाँ पर ये हमने सीएम दी हुई है ऑर्डर को सस्पेंड करने के लिए, लेकिन सीएम भी के ऊपर भी जो है अर्जर्नमेंट, और दूसरी तरफ उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल है। तो ये अगर दो तरफा निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर ख़वातीन बेचारी कब से देख रही हैं कि हमारी जो है वो अदालतें हैं हमारी सुनवाई करेंगी। सबको पता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई तो स्टार्ट की जाती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? राइट, सो आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आल्सो। ये जो कही जा रही है कि वक्त पे इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी पे अब हो जाएंगे, बट अगर लेट्स से ये आगे जाते भी हैं, क्योंकि इलेक्शन पहले ही डिलेड है, सो कानूनी तौर पे इसमें एक वॉइड नहीं है या कोई लकूना है? आप तो कह सकते हैं 8 फरवरी भी लेट था, लेकिन अब उस कानून पे वो जो है ना, इट्स इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, पत्थर पे लकीर है। तो अब पत्थर पे लकीर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो चीफ पहले जस्टिस ऑफ पत्थर पे लकीर पाकिस्तान नहीं था 90 दिन, वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने सिर्फ फैसला दे के और बस छोड़ दिया था। फैसला होता है कि लफ्ज पत्थर पे लकीर अहम होता है। मैंने तो सुना था सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हतमी होता है। ये लकीर वाले एडिशन कब से आ गया आइन में? but now the chief justice has said it, so हाँ, obviously बट वो देखिए ना, अब आइन में तो सजा ही होती है, लेकिन हमने ये भी देखा गुजारिश कि है
उमर अता बंदियाल वहाँ साहब भी पे वही चीफ जस्टिस सिसिलियन माफिया भी कहा गया। भी वही इख्तियारात थे जो मौजूदा चीफ जस्टिस उन्होंने कहा नहीं ना पत्थर 14 मई को नहीं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था इन एवरी कंडीशन। वो पंजाब तमाम अदारे पाबंद है इस बात के कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर किया तो वो इलेक्शन So होने this is चाहिए my थे। question. Exactly मेरा क्वेश्चन ये कि अब एक वॉइड नहीं आ गया आपके देखिए कानून आप में? अगर उनका फैसला पढ़े ना, जस्टिस अतर मिनल्ला का जो अलहदा से एक नोट आया है इजाफी उसमें नोट तो है। बहुत कुछ लिख दिया लेकिन उन्होंने, उसके बाद लेकिन फिर लिख क्या दिया। हुआ? अब फैसला तो जैसे भट्टी साहब आप कहते हैं फैसला होता है, फैसला तो आ गया 50 सफ़े वो भी, बट आई थिंक कि इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। Right. अदरवाइज फिर ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है, so we are going towards election डोनर्स, ये MOUs, ये सारे फिर रह जाएंगे। सो परेशानी पीटीआई में है। अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि परेशानी जो थोड़ी सी है। देखिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। पहले अभी भी भी आपको भी सूट पंजाब नहीं और करेगा KP में election नहीं आगे हुए, चले जाए। वफाक में इसी तरह से इलेक्शन ने रवैया इख्तियार किया, फिर खान साहब की नहली वाला नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सबके सामने। अभी भी DC, DPO, पटवारी तक सारे इनके लगे हुए हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सबसे पहले तो ये है ना कि ये स्टार्ट होना। अब यहाँ पर हमें फील्ड नहीं है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है, तो उसके अंदर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और टाइम के Right. ऊपर होने